तो ये हमारा जो पिछला वीडियो था ना, उसमें जो पढ़ाया गया है उसी को मैं एक बार कैसे लिखा जाएगा, परीक्षा में कैसे लिखा जाएगा और हमें कैसे लिखना चाहिए इसको, वो मैं बता रहा हूं। तो हमारी जो प्रमेयिका थी वो क्या थी, ये प्रमेय है हमारी, ये नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये क्या कहती है कि दो धनात्मक पूर्णांक हैं। कैसे पूर्णांक हैं? धनात्मक, ए और बी। और अगर आपको दे रखे हैं, को दिए रहने पर, मतलब हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं, तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ठीक, कैसी पूर्ण संख्याएं मिलेंगी। पूर्ण संख्याएं क्यों? क्योंकि शून्य भी हो सकता है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं 0, 1, 2, ठीक है। ये जो संख्याएं हैं ए और बी, ये धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि ये कहां से शुरू होंगे? ये 1 से शुरू होंगे, ठीक। तो अगर ये धनात्मक पूर्णांक है तो मैं ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं मिल सकती है, मतलब शून्य भी हो सकता है। Q और R, जहां पर A = B टाइम्स Q प्लस R, ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ये संतुष्ट हो जाएगी ये इक्वेशन, ये समीकरण हमारा संतुष्ट रहेगा, जहां पर R जो है वो B से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर भी हो सकता है। तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, लेकिन इसको लिखा कैसे जाएगा इसलिए मैंने आपको बताया। और इसी का एक अनुप्रयोग जो है वो क्या होता है वो मैं आपको भी समझाता हूं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो अनुप्रयोग है, जो इसका एप्लीकेशन है, वो बहुत सिंपल है और बहुत शानदार भी है। जैसे हमें दो संख्याएं दी गई, एक दी गई 4052 और दूसरी दी गई 12576, और हमसे कहा गया कि इनका आप मासापा निकाल दीजिए। मासापा आपको याद है क्या होता है? महत्तम समापवर्तक, मतलब ऐसी संख्या जिससे इसमें भी पूरा पूरा भाग चला जाए और इसमें भी पूरा पूरा भाग चला जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं मासापा। अब आप लोग कहेंगे कि सर मासापा तो बचपन में पढ़ लिया था, तो आप हमें फिर से काहे के लिए पढ़ा रहे हो, है ना? तो मैं कहूंगा कि यार पढ़ तो लिया था, लेकिन अभी मासापा कुछ कुछ ऐसे भी रहेंगे कि आप निकाल नहीं पाओगे, है ना, या निकाल पाओगे तो 3 घंटे का पेपर खत्म हो जाएगा लेकिन निकल नहीं पाएगा। तो आप कहेंगे कि सर ये तो आप कुछ भी बात कर दे रहे हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे ही थोड़ी ना है, पढ़ाई लिखाई हमने भी की है। तो मैं कहता हूं ठीक है यार इन्हीं का निकाल दो, तो आप कहते हो अभी निकाल देते हैं। तो आप क्या कहते हो कि मासापा निकालने के लिए तो ऐसा किया जाता है कि जो भी हमें संख्या दे रखी है उसके हम गुणनखंड कर देते हैं। वेरी गुड, पढ़ाई तो की है आपने, कर दीजिए गुणनखंड। तो आप कहते हैं ये तो सम संख्या दिख रही है, इसको हम 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पर जाएगा 2 0 2 6, फिर आप कह रहे हैं फिर सम है, फिर से 2 से भाग दे देते हैं, 1 0 1 3। अब आप कहते हैं इसमें क्या किया जाए, क्या ये 2 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, आप कह देते हैं 3 से जाएगा। आप कहते हो संख्याओं को जोड़ लो, 1 और 1 2 और 3 5, 5 में तो 3 से भाग जाता नहीं है, तो इसका मतलब इस संख्या में भी नहीं जाएगा। यहाँ पर 5 है क्या? 5 भी नहीं है, तो 5 से भी नहीं जाएगा। फिर आप कहते हो 7 से भाग जाएगा क्या? आप करके देख लो, 7 से क्या 1013 में भाग जाएगा? तो आप कहते हो 7 एकम 7, 3 1 आ गया 31, 7 चौको 28, फिर क्या बचा 3, तो उसके बाद से 3 आ गया, तो ये 7 से भी नहीं जा रहा है। अब 11 से जाएगा क्या? क्योंकि 9 से तो जाएगा, जब 3 से नहीं जा रहा तो 9 से भी नहीं जाएगा। 11 से जाएगा तो 11 का क्या होता है? 11 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? 1013 है, तो आप क्या करते हो सम को जोड़ लेते हो, विषम विषम स्थानों को जोड़ लेते हो, और ये हो गया 2 और ये हो गया 3, और उनका जो अंतर है वो 11 से अगर विभाजित है तो आप उसमें भाग जाएगा। तो 1 में तो 11 से भाग जाता नहीं, यानी कि 11 से भी नहीं जाएगा। फिर 13 से जाएगा क्या? आप यही करते चले जाओगे, समझ रहे हो ना, पूरा पेपर खत्म हो जाएगा आपको 3 घंटे का। कक्षा 10 में ये क्वेश्चन आ गया बोर्ड एग्जामिनेशन में, और आपने ये दिमाग लगा दिया कि ये तो बचपन से ही पढ़ा हुआ है और उसी तरीके से करेंगे, तो राजा बाबू ये मान लो कि पूरा पेपर आप 3 घंटे इसी में दे जाओगे। पूरा एक सवाल आपका 3 घंटे में निपट जाएगा और आप भी निपट जाओगे उसी के साथ, क्योंकि अगर इतनी बड़ी प्राइम नंबर मिल जाए, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक। तो अगर हमें इतनी बड़ी संख्या मिल गई जो हमें पता ही नहीं है कि ये पूर्ण संख्या, मतलब ये सॉरी अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो हम तो भाग करते चले जाएंगे। और वास्तव में मजे की बात है कि ये एक अभाज्य संख्या है, इसमें 1013 से ही भाग जाएगा। तो अगर ये मैंने ना बताया होता तो जिन लोगों को लग रहा है कि उन्होंने बचपन में बहुत पढ़ाई कर ली है, वो लोग 3 घंटे से ज्यादा लगा देंगे इसको सॉल्व करने में, ठीक है। दूसरी संख्या है, तो चलिए हमें इसके तो गुणनखंड मिल गए, वो भी तब मिल गए जब मैंने आपको बता दिया, नहीं तो ये हो नहीं पाता। अब दूसरे को करके देखते हैं। दूसरा है 12576, इसमें क्या किया? ये भी आपको दिख रहा है सम संख्या है,
2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। ठीक, फिर 2 से भाग देंगे, 2 तियां 6, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8। फिर 2 से दे दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर आप 2 से भाग दे दो, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12। 786 आ गया, बिल्ला नंबर 786। दीवार मूवी याद है? आपकी जनरेशन ने शायद देखी नहीं होंगी। मैं तो अब आपकी अगली जनरेशन वाला इंसान हो गया हूँ, बहुत बुढ़ा हो गया हूँ ऐसा लगता है। तो एक मूवी थी अमिताभ बच्चन की दीवार, उसमें नहीं दीवार थी कि कुली थी मुझे भी याद नहीं है, मैं भी बहुत ज्यादा मूवीज तो नहीं देखता, बहुत पहले देखी थी, कुली थी शायद। तो उसमें वो 786 नंबर का बिल्ला रखता है, तो उसको गोली लगती है तो बिल्ले में लग जाती है, बिल्ला उसको कई बार बचाता है। और ये हमारे यहाँ एक इस्लाम धर्म है, उसमें भी 786 की इंपॉर्टेंस है। लोगों ने अलग अलग धर्मों से अलग अलग नंबरों को जोड़ के रखा हुआ है, 108, 7, इन सबका अपने जो हिंदू धर्म है उसमें महत्व माना जाता है। 786 है, इसका मुस्लिम धर्म में जो है महत्व माना जाता है। 13 को खतरनाक संख्या माना जाता है जो ईसाई धर्म है उसमें। तो ऐसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग संख्याओं को महत्व से जोड़ा गया है। ये सब किंवदंतियां हैं या क्या है, अभी उस पर बात नहीं करेंगे, यहां पर आ जाते हैं। तो ये क्या है, सॉरी ये क्या है, 2 तियां 6, 2 नेम 18, 2 तियां 6। अब 393 आ गया, तो 393 3 से विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है। देखिए 3 और 9 कितना हो गया, 12 और 3 15, तो 3 तो आपको दिख ही रहा है, 1 3 1। अब 131 जो है वो एक ऐसी संख्या है जो कैसी है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य है या नहीं है, गलत मैं बता रहा हूं तो मुझे बताना। सॉरी 131 नहीं आएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसके हमें गुणनखंड मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, 4052 के जो गुणनखंड है वो क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 1013। ठीक, और इसमें 12576 के गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 131। यही तो हो गया ये। अब इसमें हमें मासपा निकालने के लिए क्या करते हैं, मासपा निकालने के लिए सिर्फ ये करना होता है कि जो भी कॉमन है वो देख लो, इसका ये 2 कॉमन है और ये 2 इसमें भी है, तो जो कॉमन है सिर्फ उसको उठा लिया और वही हमारा मासपा हो गया। ठीक, और मासपा ये क्या होगा, 2 गुणे 2 क्या हो गया, 4, यानी कि 4 है इन संख्याओं का मासपा, यानी 4 वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, अब इनको लिखा कैसे जाता है मैं भी आपको बताता हूं। अब इसी को, ये जो हम लोगों ने कुछ भी किया ना, ये तो हमें बचपन से ही पता था। तो आप कहेंगे सर ये बचपन वाला जो तरीका है वो आपने क्यों बताया, तो बेटा मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे साढ़े लोग हैं ना, साढ़े मैंने बोला साढ़े, मैं सा और शाह में गलती करता हूँ कई बार, ये मुझे बचपन से पता नहीं था। लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे बताया कि सा और शाह बोलने में गलती कर देते हो कभी कभी। मुझे पता है कि सा और शाह क्या होता है, लेकिन जब मैं आम बोलचाल की भाषा में बोलता हूँ ना तो वो कभी गड़बड़ कर देता। तो मैं शाणा बोलना चाह रहा तो मैं साणा बोल दिया। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारी प्रमेय थी, वो प्रमेय क्या थी, प्रमेय ये बोलती है कि जब भी इस तरह की संख्याएं दे रखी हो, 2 संख्याएं जिसमें हमें उनका मासपा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। अच्छी बात है, 4 3 12, तो मुझे आइडिया लग रहा है कि 3 बार में लगभग लगभग भाग चला जाएगा, पूरा तो नहीं जाएगा लेकिन 3 बार से ज्यादा बार नहीं देना होगा। 3 दूनी 6, 3 5 15 की 5 हासिल लगी 1 और 3 चौको 12, सही है। 0 2 4, ये मिल गया 420, है ना। 420 ही करने वाले लोग भी बहुत सारे होते हैं। 420 मालूम है क्या है, तो हमारे यहाँ कानून संहिता है। ठीक है, कानून संहिता, और कौन सी संहिता, भारतीय कानून संहिता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन। इंग्लिश सीखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कॉलेज में जाकर के मेरी तरह पछताओगे। स्टार्टिंग में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी दिन की मेहनत के बाद से दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत बुरा लगता है अगर आप अच्छे कॉलेज पहुंच गए और जहां पर सारी पढ़ाई इंग्लिश में ही है। इंडियन पिनल कोड, और इसी को शॉर्ट में बोलते हैं आईपीसी। ठीक, तो भारतीय कानून संहिता की धारा 420 है, जिसमें कुछ खास तरह के ठग और इस तरह के जो काम करने वाले जो क्राइम्स है ना, अपराध हैं, उसके लिए सजा दी जाती है। तो 420 के तहत दी जाती है और इसी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, 420 आपको मिला शेष, तो जो शेष मिलता है ना, उससे आप भाग देना स्टार्ट कर देते हो। किसको, जो पहले भाजक था उसी को आप यहां पर ला करके लिख दोगे और उसमें आप फिर से भाग दोगे। तो आप किसमें भाग दोगे, 4052 में। देखिए अब ये 9 बार जाएगा। कैसे जाएगा, मुझे दिख रहा है कि 1 अंक ज्यादा है, यहाँ पर 4200 होता तो फिर 10 बार जाता, लेकिन उससे थोड़ा ही कम है, तो 9 बार भाग चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा,
3780 क्या मिल गया 2, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7, और यहाँ पे रह गया 2, 272। अब इस 272 से जो पहले का भाजक था उसको भाग कर दीजिए, कितना हो गया 420, एक बार भाग जाएगा 272, ये क्या हो गया 8, ये क्या हो गया 4, और ये क्या हो गया 1, इससे आप 272 को भाग करिए, ये क्या हो गया 1, एक ही बार जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, तो कितना हो जाएगा 148। तो आपको क्या मिलेगा 12 में से 8 जाएगा बचेगा 4, यहाँ पे 6 रहेगा, 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2, फिर यहाँ पर 1। अब 124 से आप फिर से 148 में भाग दे दीजिए। आप कुछ लोग सोच रहे हैं सर ये तो आप भाग देते चले जा रहे हो, ये कर क्या रहे हो यार, अभी जो हम लोगों ने पहले तरीका किया था ना वो से सॉल्व होता ही नहीं, वो आपको पता ही नहीं था कि 1013 जो है वो अभाज्य संख्या है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था उस वाले तरीके से, यहाँ पर अभी हम लोग को बहुत जल्दी आंसर देखने वाला है। 148 में भाग देंगे तो क्या होगा, एक ही बार जाएगा 124, बचा क्या 24। अब 24 से आप 124 में भाग देंगे तो क्या होगा 5 बार जाएगा, 24 पंचे 120, क्या बचा 4, 4 से आप फिर 24 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 6 बार, शेष क्या बचा 0। जब तक आपको 0 शेष नहीं मिल रहा है तब तक आपको भाग देने वाली प्रक्रिया को जारी रखना है, और जैसे ही आपको 0 मिल गया तो उस स्टेज पर जो भाजक था वही आपका मासापा है। और देखिए 4 मासापा है, यहां से भी हम लोगों ने पहले वाले भी 4 निकाला था, तो यहां से हमें मासापा मिल गया। अब हम लिखते कैसे इसको, मासापा को लिखते ऐसे हैं कि मा सा पा। आप कहेंगे ये तो मजाक कर रहे हो आप मेरे साथ, इतना तो हमको भी आता है, ये तो आपको आता है, लेकिन इसके आगे वाला जो है वो शायद नहीं आता है। तो 4052, 12576 इनका जो मासापा है वो 4 है, ये ऐसे लिखा जाता है। तो मासापा एक फंक्शन है, अभी आप हायर क्लास में समझाओगे तो फंक्शन पढ़ोगे। देखिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, तो मासापा आपने किसका निकाला 4052 का और 12576 का, तो मिल गया 4, लेकिन साथ में 4052 और 12576 का तो मासापा 4 है ही है, साथ में ये जितने भी ऐसे पेयर्स बनने, जितने भी जोड़े हैं, 4 और 24 का भी मासापा यही है, 4 और 24 का भी मासापा 4 ही है। अब ये मासापा नहीं लिखूंगा, लेकिन आप ये समझ लो 4 और 24 के साथ साथ दूसरा क्या है 24 और 124, इसका भी 4 ही है मासापा। और वैसे ही क्या है 124 और 148, इसका भी मासापा क्या है 4 है। वैसे ही 148 272 का भी मासापा क्या है 4 है। तो इस वाले तरीके से आपको ये भी पता चल गया कि इतने सारे जो संख्याएं हैं उनका मासापा भी 4 है। और अगर बीच में आपसे पूछ लिया जाए कि 420 और 4052 का कितना है, तो उसका भी 4 है। और अगर आपने पुराने वाले तरीके से किया होता तो आप ये नहीं बता पाते। अगर मान लीजिए मैं एक साथ इसी प्रश्न में 4052 और 12576 के साथ साथ आपको दे दूं कि 272 और 420 का मासापा क्या है, तो आप नहीं बता पाओगे। इस वाले तरीके से आपको बहुत सारी संख्याएं ऐसी दिख जाएंगी जिन दोनों का मासापा वही उत्तर आ रहा होगा जो आपको अंत में मिला है। तो ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, उसको पढ़ने का जो हमें फायदा हुआ है वो समझ में आया। तो ये इतनी आसान थ्योरम से, इतनी आसान प्रमेय से जो हम लोगों ने बचपन से सीखी हुई है, उसकी वजह से हम ये कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। और इससे जुड़ा हुआ मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूं कि दुनिया में प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया गया था। प्रोग्राम में सुनता हूं ना तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कभी कभी, क्योंकि जब मैं छोटा था तो लोग बोलते थे कि धारावाहिक आ रहा है, उसी को बोलते थे प्रोग्राम आ रहा है। किसका प्रोग्राम आ रहा है? एकता कपूर का प्रोग्राम आ रहा है। आजकल अपने एक मुकेश खन्ना जी हैं, शक्तिमान तो आप लोगों ने देखा नहीं होगा, लेकिन वो बड़ा परेशान रहते हैं एकता कपूर से, क्योंकि एकता कपूर ने महाभारत बनाने की कोशिश की थी और वो महाभारत को बड़ा ही क्या बोलूं, मतलब जिस तरह से पुराना महाभारत जो बना था, जो आजकल टीवी पर आ रहा है फिर से, उसमें काफी अच्छे एक्टर्स पिक किए गए थे और उन्होंने काफी अच्छे से महाभारत बनाया था। जो भी हमारी पौराणिक कथा है महाभारत की, उसको काफी अच्छे से बनाया था। लेकिन एकता कपूर जी ने वहां पर 6 पैक्स वाले भीम और इन लोगों को लाना स्टार्ट किया और कुल मिलाकर के एक्टिंग अच्छी नहीं हो रही थी, बाकी इफेक्ट्स बहुत अच्छे हो रहे थे क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती चली गई है। और साथ में उन्होंने सास भी कभी बहू थी, दामाद भी कभी ससुर था, और पता नहीं इस तरह के बहुत सारे चैनल्स बनाए, जिसकी वजह से हमारे देश की बहुत सारी महिलाएं खास तौर से उस जंजाल में फंस सा गई है। और इन सब कारणों की वजह से एकता कपूर की जब काम को प्रोग्राम लोग बोला करते थे तो मुझे थोड़ा सा कष्ट होता था क्योंकि क्या चल रहा है, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मैं बात कर रहा हूं, राइट। तो जब इस तरह की प्रोग्रामिंग से उसको जोड़ा जाता है तो मुझे थोड़ा कष्ट तो हुआ करता था। ये वो प्रोग्रामिंग है जिसकी वजह से आप मुझे देख पा रहे हो,
समझ रहे हैं? मैं आप तक अपना कंटेंट पहुंचा पा रहा हूं। तो ये जो पूरी कोडिंग की गई है उसमें हम लोगों की प्रोग्रामिंग की जो स्टार्टिंग हुई थी उसमें एक चीज लिखी गई थी, तो जो सबसे पहले के प्रोग्राम्स थे कंप्यूटर प्रोग्राम्स, उसमें भी इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो ये एप्लीकेशन था इसी पर बेस्ड एक प्रोग्राम लिखा गया था। ये पता है आपको? तो ये इतनी महत्वपूर्ण बात थी जो हम लोगों ने अभी अभी सीखी, और अब हम इसके और एप्लीकेशंस करेंगे, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है और इसका क्या एप्लीकेशन है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में इसका आगे की काम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।